नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामिन नाज़रीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज बुधवार है 30 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 24 सितंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, भारत में सेहत बीमा स्कीम के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात। आयुष्मान भारत ने सेहत आमा में इनकलाब बर्पा किया, वजीर आजम मोदी। ये फलाही स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी सेहत बीमा स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में आने वालों की तादाद 55 करोड़ से जायद पहुंच चुकी है, मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल में सेवा परों के तहत मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इहाते में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का मुआयना किया और खीर भवानी तुलमुला में यात्री निवास का भी जायजा लिया। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, वजीर आला की जेर सदारत काबीना मीटिंग। असेंबली इजलास 13 अक्टूबर से 7 रोजा इजलास बुलाने के लिए LG को सिफारिश भेजने का फैसला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, JVC के करीब ओवरहेड ब्रिज इंजीनियरिंग का बदतरीन नमूना। मरीजों और तीमारदारों के लिए 40 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना नामुमकिन, शाहरा क्रॉस करना पुरखतर, सबवे की तामीर मौजूद। नाजरीन, इन खबरों को वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वजीर आला की जेर सदारत काबीना मीटिंग, हुक्मरानी और तरक्की से मुतल्लिक अहम फैसले। असेंबली इजलास अक्टूबर में बुलाने की सिफारिश। 13 अक्टूबर से श्रीनगर में 7 रोजा इजलास तलब करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को तजवीज भेजने का फैसला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, हालिया सैलाब से जम्मू सूबे में पावर सेक्टर को शदीद नुकसान। 4900 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मुतासिर, तालीमी शोबे भी असरअंदाज। 8800 स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट, 758 गैर महफूज करार। एक और सुर्खी में अखबार लिखता है, वादी में हालिया सैलाब से 315 हेक्टेयर बागबानी के तहत जमीन मुतासिर। जम्मू कश्मीर के 3 अजला में सबसे ज्यादा नुकसान। पावर सेक्टर में तबाहशुदा खंभों, कंडक्टरों और ट्रांसफार्मरों की बहाली के लिए 9.34 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, आयुष्मान भारत के 7 साल मुकम्मल। आयुष्मान भारत ने अवामी सेहत की देखभाल में इनकलाब लाया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जस्टिस संजीव कुमार ने तारीख रकम की, गुरेज से बजरिए वर्चुअल मोड हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की कार्रवाई की सदारत की। रोजनामा मकसद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, जम्मू खिते और वादी कश्मीर में कुदरती आफात 2025 के असरात। 154 अफराद जाँ बहक, 180 जख्मी और 33 अफराद लापता। सड़कों और दर्जनों पुलों को नुकसान। एक और सुर्खी इसी अखबार से, उधमपुर में गोली लगने के बाद फौजी एहलकार अज़जान, हरकती क्लब बंद होने से पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़ा। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, महाराजा हरी सिंह हुक्मरान, सियासतदान और तब्दीली के मुहर्रिक। LG साल 2022 में उनके यौम पैदाइश पर सरकारी तातील का ऐलान किया गया। एक और सुर्खी इसी अखबार से, राजौरी में 55 किलो वजनी अजदहे को वाइल्ड लाइफ ने पकड़ लिया। भारी भरकम भेड़ को निगलने के बाद उगल दिया, इलाके में खौफ हिरास। रोजनामा उड़ान की शह सुर्खी है, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के 5 माह बाद भी हिंदो पाक खारिजी सतह पर कशीदगी बरकरार। हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद में पाकिस्तानी तैयारों की परवाजों पर पाबंदी में तौसी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, कश्मीरी पंडितों को सरकारी मुलाजमतों में मुराद देने का मामला। अदालत उज़्मा ने दरखास्त पर गौर करने से इनकार किया। 10वीं, 11वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहानात नवंबर से। निसाब में नरमी के बारे में फैसला लिया जाएगा, सेक्रेटरी बोर्ड। रोजनामा श्रीनगर जंग की शह सुर्खी है, सऊदी मुफ्ती आजम कदामत पसंद आलमी दीन अल शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रियाज में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अदा की। नए मुफ्ती आजम का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। एक और सुर्खी इसी अखबार से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया। सत्संग देवघर ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। महदूद वसाइल और दोहरी हुकूमत का सामना, अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे, नायब वजीर आला। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। वजीर सेहत का 10वीं कौमी यौम आयुर्वेद से खिताब। आयुर्वेद मुल्क की सकाफती हुकूमत का मजहर। जड़ी बूटियों के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत। ननसिंह पुल उड़ी को अवाम के लिए खोलने में ताखीर। 3 माह कबल मुकम्मल हुए पुल का लोड टेस्ट अभी तक नहीं किया गया। गांधरबल में तरक्याती कामों के लिए 377 लाख रुपए मंजूर। वजीर आला का मुअस्सर अमल दर आमद और जवाबदेही पर जोर। यासीन मलिक के तई नरम मौक़िफ़। चुग की NC और PDP की सख्त तनकीद।
वेलगाम कुपवारा में दौरान शब आग की भयानक वारदात रोनुमा, 4 रिहायशी मकानात, 4 गाँव शेड और लकड़ी के 5 शेड जलकर खाकिस्तर, कई कुंबे बेघर, लाखों रुपए मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील। बॉलीवुड में 4 दहाइयों तक काम करने के बाद शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेवा ताजरों के नुकसान का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कौमी शाहरा का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, नासिर असलम वानी। कुलगाम में कम उम्र बच्ची पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गई। शुपया में लोड करियर हादसे का शिकार, ड्राइवर मौके पर ही लुकमे अजल। हिंद ऑस्ट्रेलिया वफ्द का दौरा कश्मीर, दरगाह हजरत बल श्रीनगर में हाजिरी दी। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का इब्तिदाई खिताब, कहा मुल्क का दर्जा मिलना फलस्तीनियों का दर्जा हक है, इनाम नहीं। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को बतौर मुल्क तस्लीम कर लिया। फलस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइली जारियत और गजा के तज़किरे पर आलमी रहनुमाओं के माइक बंद। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, फ्रांस समेत 6 यूरोपीय ममालिक ने भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। सऊदी अरब और फ्रांस का मुतफिका तौर पर ऐलान, न्यूयॉर्क पर पूरी अमल दरामद पर जोर। आजाद रियासत का कयाम फलस्तीनियों का हक, अक़वाम मुत्तहिदा। रोजनामा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, 23 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान, रिहाई के वक्त जेल और आसपास के इलाकों में ड्रोन से की गई निगरानी। साबिक वजीर पर कुल 72 मुकदमा दर्ज हैं, अक्टूबर 2023 से थे जेल में। एक और सुर्खी इसी अखबार से, नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सरमायाकारी जरूरी, अमित शाह। मुंबई से शाया रोजनामा उर्दू टाइम्स की शह सुर्खी है, काशीपुर में आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान तशद्दुद, पुलिस इंतजामिया ने कई घरों पर छापे मारे, बगैर इजाजत जुलूस निकालने का इल्जाम, 7 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, 400 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक और सुर्खी इसी अखबार से, गाय की स्मगलिंग के शुबे में पीट पीट कर मुस्लिम नौजवान का कत्ल, मुतवफी और उसका दोस्त मोहसिन राजस्थान के मंदसूर से मवेशी खरीद कर ले जा रहे थे। राहुल गांधी का बीजेपी पर शदीद हमला, कहा बेरोजगारी और वोट चोरी एक दूसरे से जुड़े हैं। रोजनामा मुनसिफ की सुर्खी है, कोलकाता में मौसूलाधार बारिश, बरकी शारक से 8 अफराद हलाक, शहर का बड़ा हिस्सा जेर आब, ट्रांसपोर्ट सर्विस मफलूज, स्कूलों को तातील। चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियां, गजा में नस्लकुशी के खिलाफ इटली में आम हड़ताल, मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, इसराइल से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। फलस्तीन को तस्लीम करने पर ट्रंप मुअतरज, अक़वाम मुत्तहिदा में करेंगे नाराजगी का इजहार। चीन के नए कारनामे से पूरी दुनिया हैरान, मसनूई जहानत की मदद से बना डाला दुनिया का सबसे ऊंचा डैम। तो नाज़रीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।